Hey guys, welcome back to my channel. Welcome to another vlog. As you know from last vlog we are in Pattaya. तो आप जो पहले vlog नहीं देखे होंगे प्लीज़ जाके एक बार देखिए. This vlog is continuation of that vlog. आप अगर बीच वाला पार्ट देखना चाहते हो तो प्लीज़ गो एंड वॉच दैट व्लॉग एज़ वेल. तो उसमें भी बहुत सारा मज़ा आया था. तो अभी हम लोग हैं एक फेमस शॉपिंग मॉल में. नेम ऑफ दिस शॉपिंग मॉल इज़ टर्मिनल 21. तो ये जो शॉपिंग मॉल है ये एयरपोर्ट थीम के हिसाब से बनाया गया है. हर एक फ्लोर हर एक कंट्री को रिप्रेजेंट करता है. तो हम लोग अभी जिस फ्लोर में है वो इज़ टोक्यो. तो ये जो फ्लोर है मुझे सबसे अच्छा ये फ्लोर लगा क्योंकि यहाँ पे शॉपिंग स्ट्रीट लाइक बनाया गया था और मुझे बहुत दिन से एक एंकलेट चाहिए था. तो मुझे एक दुकान दिख गया जिसमें बहुत सारा ऐसे एंकलेट, हैंड पीस, बैंगल्स जो होते हैं और नेक के भी बहुत सारा पीसेस था. तो मुझे बहुत अच्छा लगा तो मैंने एंकलेट वहाँ से एक ले लिया. और इस फ्लोर में ऐसे बहुत सारा ऐसे स्ट्रीट टाइप का बनाया गया था जिसमें बहुत सारा छोटा छोटा दुकान था. हर एक चीज़ का बहुत सारा क्यूट क्यूट कपड़ा, ऐसे जूता. और मुझे तो कहीं पे भी मैं जाऊंगी तो मुझे तो फ्रिज मैग्नेट चाहिए ही चाहिए. तो मैं रुक गई एक फ्रिज मैग्नेट की दुकान पे. तो मैं डिसाइड कर रही थी कि कौन सा यहाँ से लेना चाहिए, विच वन इज़ अप्रोप्रिएट फॉर बैंकॉक. तो वो भी मैंने ले लिया. तो यहाँ पे प्राइस इज़ लिटिल हाई आई वुड से, बट ऐसा होगा ही, शॉपिंग मॉल में है तो बनता है. जो क्लोथिंग आइटम था ऐसा नहीं है कि बहुत बहुत हाई प्राइस था क्योंकि जो ब्रांडेड वगैरह होता है उससे तो कम ही होगा. बट एक अनफॉर्चुनेट सिचुएशन हमारे साथ हो गया कि हम कैश नहीं कैरी कर रहे थे ज़्यादा. तो हमारे पास कैश ज़्यादा नहीं थे और ये सब दुकान कैश ही मांग रहे थे, ये कार्ड एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे. तो कुछ शॉपिंग नहीं कर पाया अनफॉर्चुनेटली. और आसपास हम लोग बहुत ढूंढा लेकिन कोई भी ATM हम लोगों को नहीं मिला. और डिनर भी करना था तो डिनर के बारे में तो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते थे. तो हम चले आए एक लिबेनीज़ रेस्टोरेंट पे. रेस्टोरेंट का नाम था ग्रिलिशियस. तो यहाँ पे हम लोगों को लिबेनीज़ क्विज़िन ट्राई करना था. तो दिखने में तो बहुत सही था वाइब. तो हम लोग बाहर बैठे थे क्योंकि वो बहुत सुंदर था. तो हम लोगों ने कुछ कुछ खाना ऑर्डर किया तो वो आ भी चुका है अभी. खाने में था सलाद, shawarma चिकन, hummus with pita bread, samosa and falafel. And oh my god, food was so yummy. हर एक जो फूड था वो बहुत ही यमी था. एंड खाना जो सर्व किया वो कुछ डिप्स के साथ सर्व किया तो दैट वाज टू यमी. मुझे इतना अच्छा लगा, मैं तो सारा का सारा ख़त्म कर दिया. तो फूड वाज रियली गुड. इट वाज अ ग्रेट डिनर. अच्छे से डिनर करके हम लोग वहाँ से निकल गए थे ऑलमोस्ट. फिर देखा मुझे H&M, वहाँ पे मैं घुसी थी बट मैंने कुछ नहीं लिया क्योंकि वहाँ का प्राइस ऐसे तो बहुत कुछ कम नहीं था. ऑलमोस्ट इंडिया से तो ज़्यादा ही था और चाइना के बराबर था. तो ब्रांड का चीज़ ही लूँगी, फिर वहाँ से फालतू में अननेसेसरी था वो. फिर हम लोग चले आए थे बीच में. तो एक्चुअली हम लोग जिस बीच के पास रुके थे वो था नॉर्थ पटाया बीच एंड अभी हम लोग आए थे साउथ पटाया बीच में. जो शॉपिंग मॉल में हम थे वो शॉपिंग मॉल है सेंट्रल पटाया में. तो मुझे लगा कि एक बार साउथ पटाया भी घूम लेते हैं. तो रात में वहाँ पे चले गए थे और वहाँ जाने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मैं तो इंडिया में ही हूँ क्योंकि इतना ज़्यादा इंडियन वहाँ पे है. ओ माय गॉड, बहुत ही ज़्यादा इंडियन. और सिर्फ इंडियन ही नहीं, बहुत ज़्यादा बंगाली भी रहता है उस एरिया में जो साउथ वाला एरिया है. तो वहाँ जाके मुझे ऐसे होम वाला फ़ील आया. तो बहुत ज़्यादा वहाँ पे घूमा, रास्ते में थोड़ा सा घूमा और बीच के साइड में भी बहुत अतरंगी चीज़ भी वहाँ पे देखने को मिली. फिर हम लोगों को दिखा एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा एक फूड का सेक्शन था. वहाँ पे बहुत ज़्यादा फूड का दुकान था. और ओ माय गॉड, देखो यहाँ पे तो क्रोकोडाइल भी लोग खाने लगे हैं.
फिर रूम में वापस आके थोड़ा सा बैल्कनी में बैठा और रात के 2 बज रहे थे और तब भी पास में एक शॉप टाइप का था, वहाँ पे लोग एंजॉय कर रहे थे। फिर रात में अच्छे से सोया और सुबह सुबह नींद से उठा, बहुत ज़्यादा सनस्क्रीन लगाया, थोड़ा सा ब्लश लगाया और निकल पड़े हमारा जो होटल था उसका जो पूल है उस साइड पे, क्योंकि मुझे पूल में उतरना था। नहीं मुझे नहीं स्विमिंग आती, मैं बस पूल में ऐसे ही उतरूँगी और थोड़ा सा फ़ोटो खींचूँगी, दैट्स इट। रात में सोई थी ये सोच के बहुत सुबह उठूँगी जब तक धूप नहीं आएगा, बट नहीं हो पाया, थोड़ा सा देर हो गया और बहुत ज़्यादा धूप भी आ गए थे। तो मुझे तो पता था कि आज तो एकदम से टैन होके ही निकलूँगी। एंड एज आई सेड, टैन तो बहुत हो चुकी थी बट आई एन्जॉयड अ लॉट। तो फिर वहाँ से आके शावर लिया और शावर लेने के बाद हम लोग निकल पड़े लंच के लिए। हम लोग जिस होटल में रुके थे वहाँ पे जो रेस्टोरेंट था वहाँ पे काम चल रहा था, इसलिए वो बंद था, तो इसलिए हम लोगों को बाहर आना पड़ा। एंड एज आई सेड अर्लियर, हम लोग वही वाला रेस्टोरेंट में आए थे जिसमें हम पहले दिन भी आए थे और यहाँ का जो फूड था यम्मी था। तो पहले ही हम आके तो ऑर्डर किया कोकोनट मिल्क शेक ऑब्वियसली, एंड इसके बाद हम लोगों ने ऑर्डर किया डीप फ्राइड चिकन विंग्स विथ गार्लिक एंड पेपर, एंड ये भी बहुत ही यमी था। ये हम लोगों ने फर्स्ट टाइम ट्राई किया यहाँ पे और बहुत ही मसालादार था और बहुत यम था, मुझे तो बहुत बढ़िया लगा। देन वी ऑर्डर राइस विथ रोस्टेड फिश, ये डिश भी बहुत ही यमी था। अच्छे से लंच करने के बाद हम लोग रूम में आ चुके थे, क्योंकि हम लोगों को पैकिंग करना था, बहुत ज़्यादा मिस क्रिएट तो हम लोग कर चुके थे, तो वो सब कुछ पैक किया और अभी हम लोगों को निकलना है बीजिंग के लिए। तो सारा चीज़ अच्छे से पैक कर लिया और जो हमारा लगेज था वो हम लोग रिसेप्शन में रखे थे, क्योंकि हम लोगों को चेकआउट करना था अभी। फिर हम लोग थोड़ा सा बाहर गए थे बीच के साइड में रहने के लिए, थोड़ा सा बैठेंगे ये सोच के, बट बारिश शुरू हो गया और इतना ज़्यादा बारिश हो गया कि हम लोग वहाँ पे रुक नहीं पाए। तो बीच के साइड में ही एक कैफ़े था, वहाँ जाके हम लोग बैठ चुके थे। बीच व्यू तो एंजॉय कर पा रहे थे बट बीच के साइड में बिल्कुल नहीं बैठ पाए, तो इट वाज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। तो हमारे पास था 1 घंटा ऑलमोस्ट। कैफ़े में बैठे थे और खाली तो नहीं बैठ पाएंगे, कुछ तो ऑर्डर करना पड़ेगा, एंड दैट टाइम वी वेर सो फुल कि हम लोग को कुछ खाने का भी मन नहीं कर रहा था। तो हम लोगों ने ऑर्डर किया एक बनाना शेक, जो भी खाने में अच्छा था, बट कोकोनट मिल्क शेक बहुत ही बढ़िया था। तो वो सब खाने के बाद हम लोग वहाँ से लगेज लिया और निकल पड़े। तो वी बुक्ड अ टैक्सी जो हम लोगों को लेने के लिए होटल आया था। तो हम लोग पहुंच गए बैंकॉक एयरपोर्ट। सारे फॉर्मेलिटीज़ डन करने के बाद हम लोग बस इधर उधर घूम रहे थे। एयरपोर्ट बहुत ब्यूटीफुल था, हर एक एयरपोर्ट ब्यूटीफुल ही होता है बाय द वे। फिर मुझे एक दुकान दिखा जिसमें मार्क जैकोब्स के बहुत सारा बैग थे, तो मैं उस दुकान में गई थी क्योंकि मुझे इस ब्रांड का बैग्स देखने में अच्छा लगता है। और मैं कहीं पे तो सुना था कि थाईलैंड में इस बैग का प्राइस थोड़ा सा कम है, बट एक्चुअली ऐसा नहीं है। थाईलैंड और चाइना में ऑलमोस्ट सेम ही है। तो हम लोग वहाँ से निकल गए और बोर्डिंग में अभी भी टाइम था, इसलिए हमने सोचा कि थोड़ा सा कुछ खाना खा लेते हैं। तो वी ऑर्डर्ड रोस्टेड चिकन एंड फ्राइड राइस। तो उसमें थोड़ा सा वेजिटेबल्स था एंड थोड़ा सा एग्स था।
देन हम लोगों ने और थोड़ा सा खाना ख़रीदा क्योंकि हमारा जो फ़्लाइट था उसमें फ़ूड इंक्लूडेड नहीं था, और एक कॉफ़ी पिया और हमारा बोर्डिंग इज़ डन फाइनली। फाइनली वी रीच टू बेजिंग। सारे फॉर्मेलिटीज़ डन, बैग्स हम लोगों को मिल चुके हैं और इमिग्रेशन भी डन। बहुत टायर्ड हो चुकी हूँ, ऑलमोस्ट 2:30 बज रहे हैं सुबह के। अभी घर वापस जाके बस सोऊंगी, इतना टायर्ड हो चुकी हूँ। तो आपको अगर मेरे व्लॉग अच्छा लगा हो, ये थाईलैंड के व्लॉग, तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर कर देना एंड सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच। टाटा।